नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, यूपीएसआई मैथ की सीरीज में आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण, ठीक है? अब इस सरलीकरण में होता क्या है? आपसे मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, या तो व्यंजक के रूप में पूछे या तो समीकरण के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है? व्यंजक के रूप का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ अंक दिए जाएँगे, सिंबल्स के साथ होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करके बिल्कुल शॉर्ट आंसर लेके आना होगा। जैसे 2 का गुणा 5 में ही हो गया, फिर +2 हो गया, फिर मान लीजिए -9 हो गया। इस प्रकार से लिखा होगा, बस पूछेगा कि उत्तर कितना आएगा इनको सॉल्व करने पे। वहीं समीकरण में क्या होता है? समीकरण में भी ऐसे ही लिखा जाता है। मान लीजिए 2 × 5 लिख दिया, +2 लिख दिया, -9 लिख दिया, लेकिन बाद में बराबर का चिन्ह लग जाता है और इसके पार भी कोई संख्या लिखी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा है, फिर हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो इस प्रकार का सरलीकरण में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? अब इन्हीं प्रश्नों को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो यूपीएसआई को अगर हम देखें तो जो 2001 से लेकर के 2021 तक इसने जो प्रश्न पूछा है, इस सरलीकरण से करीब 156 प्रश्न है। अगर हम एक पेपर की बात करें तो वहाँ से करीब 2 से 3 प्रश्न हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई के, इतने प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी प्रश्न अभी तक 156 पूछा गया है, उनमें करीब 100 जो 2 क्वेश्चन हैं, उनका रिपीटेशन हुआ है। मतलब वो रिपीट हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो थे, वही रिपीट हुए हैं। यानी हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हम इन प्रश्नों को, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सॉल्व कर लें। इसके बाद बाकी जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो 54 हैं, वही सिर्फ़ नए पूछे गए हैं। और क्या पूछा गया है? जब किसी टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो किसी न किसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो इनमें जो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो 7 पैटर्न पे पूछे गए हैं। सरलीकरण पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो कितने पैटर्न पे पूछा गया है? तो वो 7 पैटर्न पर अभी तक प्रश्न पूछा गया है। जैसे कहीं पे बिना ब्रैकेट का पूछा गया है, ठीक है? जैसे साधारण व्यंजक देकर के पूछा गया है, तो कहीं ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? कई ब्रैकेट है तो होते हैं, जैसे छोटा ब्रैकेट, ठीक है? इसके बाद मझला, बड़ा। इसके बाद कहीं पे रूट का इस्तेमाल करके पूछा गया है। अब हुआ क्या है कि इन सारे अंकों को देने के बाद, ठीक है? जैसे +2 रूट में दे दिया, फिर +2 दे दिया, वो इसका आंसर जानने की कोशिश करता है। वो जानने की कोशिश करता है, क्या आपको आ रहा है कि √2 को अगर √2 में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? क्या आपको आ रहा है कि अगर हम 2 को +2 में जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो इस प्रकार से आपसे सिंप्लीफिकेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट ये होगा कि हम आपको ये सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको बारे में, सॉल्व करने के बारे में बताएं। तो चलिए इस प्रोसेस में हम फिर शुरू करते हैं। जो हम तो इस प्रोसेस में जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वही देखिए, जो ये साधारण प्रश्न मैंने 7 टाइप के बताए थे, तो साधारण प्रश्न जो आता है सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। साधारण में क्या होता है कि सिर्फ अंक दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब अंक कहे जाते हैं। तो सिर्फ अंक दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 अंक हो गया, और कुछ सिंबल्स के साथ दिए जाते हैं, जैसे ये वाला सिंबल लग गया गुणे का, और ये वाला सिंबल लग गया भागे का, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे फिर लिख दिया, ये वाला सिंबल लग गया प्लस का, जोड़ का, यहाँ पे लग गया क्या? घटाने का सिंबल। अब ये देगा और आपसे पूछेगा कि हमें सॉल्व करके दिखाइए। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या इसे सॉल्व करने का कोई तरीका है, पैटर्न है? या फिर हम किसी का भी गुणा किसी में भी कर सकते हैं, किसी का भाग किसी में कर सकते हैं? तो नहीं। तो हम इसके बारे में ही आज पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा बॉडमॉस आधारित है, देखेंगे, हो सकता है इसे भी इसमें कंप्लीट कर लें। तो जो पैटर्न है इसको फॉलो करेंगे और बॉडमॉस वाला क्या करेंगे हम लोग आज, उसको भी कोशिश करेंगे कि हम पढ़ लें, ठीक है? अब आते हैं, चलिए टॉपिक पे अपने, ठीक? अब टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कि जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, सबसे पहले साधारण प्रश्न सॉल्व करेंगे जिनमें ब्रैकेट्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे कहीं पे भी लिख गया 2 × 5 + 9 / 3, फिर इसके बाद -3। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, याद रखना है। क्या ये लेफ्ट से राइट सॉल्व किया जाता है? क्या ये राइट से लेफ्ट, राइट टू, सॉरी, लेफ्ट टू राइट किया जाता है? इसमें ध्यान ये देना है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वो जो ये प्रतीक दिए गए हैं ना,
गुणे का चिन्ह दिया गया है, घटाने का, भाग का, फिर इसके बाद प्लस का, इन पर फोकस करते हैं। ठीक है, जब हम इन पर फोकस करते हैं तो सबसे पहले हम भाग वाला चिन्ह सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? भाग वाला। उसके बाद हम गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ध्यान क्या देंगे? इसमें सबसे पहले जो आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपका फोकस्ड ये होना चाहिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग करेंगे। तो जैसे देखिए, अब मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे लिखा है 2 × 5 + 9, तो मैंने कहा भाग इसमें तो है नहीं, तो सबसे पहले आप गुणा सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा करें 5 में तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 9 को जोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट कितना मिल जाएगा हमें? 19। अब क्या होगा? ये तो बहुत छोटा दिया गया है, वो आपको बहुत बड़ा देगा। ठीक है, क्या करेगा वो आपको? वो आपको जो इक्वेशन देगा वो बहुत बड़ा देगा। उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे वो लिखेगा, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का एक प्रश्न है, ये लिखा हुआ है, ये 1578 प्लस 2324 प्लस 7632। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए माइनस 254 254, फिर लिखा है माइनस 4672, फिर लिखा है माइनस 39 और यहाँ पे बराबर लिखा है x, यानी x का मान बताना है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा। अब आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प ए है, जो पहला विकल्प है वो आपका जो ए विकल्प है वो क्या है? वो 66 है। जो दूसरा विकल्प आपका दिया, सॉरी 66 और 55 है। जो दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ 66 59 है। जो तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 66 57 है। जो चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है वो है 66 और 56 है। अब इसका आंसर है, ये तो बहुत बड़ा है, अगर आपको बताना हो, तुरंत बताना हो, तो आप इसे कैसे बता सकते हैं? ठीक है, या तो पहला विकल्प आपके सामने ये है कि आप सबको, इन तीनों को आपस में मतलब जोड़ें, फिर इनको आपस में जोड़ें, फिर इसके बाद घटाएं, पूरा सॉल्व करें। दूसरा विकल्प क्या है कि आप ट्रिक के माध्यम से कैसे बता सकते हैं? अब हमें जब ट्रिक के माध्यम से हम लगाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर के आधार पर ट्रिक लगाएंगे, बाकी पर हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे लास्ट में क्या आया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, जब हम इन पे फोकस करेंगे तो हमें क्या करना है? सिर्फ लास्ट वाला अंक जान लेना है कि क्या आएगा। अभी लास्ट वाला अंक हम कैसे निकालेंगे? तो पहले जितने भी आपस की संख्याएं जोड़ वाली हैं, यहाँ पे भी प्लस वाला चिन्ह है, उनको आपस में जोड़ लेंगे और देखेंगे लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, जब हम 8 को जोड़ रहे हैं तो देखो 8 + 4 + 2, इनके पहले क्या है? प्लस का निशान है, धन का निशान है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। जो हमने जोड़ा 8 4 12 और 2 कितना हो गया? 14 14 आया। 14 का लास्ट वाला अंक याद रखना 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। दूसरा, अब जिनके जिनके सामने माइनस है, याद रखना वो आपस में माइनस के जिनके सामने होता है वो आपस में ही जुड़ते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे लास्ट में 4 है, 2 है और 9 है, फिर हम इनको जोड़ लेंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, मतलब 4 + 2 और +9, कितना आ गया उत्तर? तो आ गया 9। कितना आ गया? 9। जब हमने प्लस को जोड़ा तो कितना आया? 9 2 11 और 4 15, हाँ सॉरी 15 आया ना। जब 15 आया तो याद रखना 15 का हमको सिर्फ 5 पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? 5 को। अब हमें करना क्या है कि ये जो 4 था, इस 4 में से हम 5 को घटाने की कोशिश करेंगे। नहीं घटेगा तो हमको पता है कि 4 किसी न किसी से कोई न कोई उधार लेगा ना, इसके पहले है, तो इसको हम 14 मान लेंगे। 14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारे लास्ट में क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो हम इसके आधार पे ट्रिक कर सकते हैं ना कि जिसके अंत में 9 होगा वही सही होगा। तो देखो, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो गलत हो जाएगा। जिसके लास्ट में 9 है वही उत्तर सही होगा। तो इससे आपने क्या समझा? पहला ट्रिक कि हम इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। जैसे मान लो, अब मैंने आपसे कहा कि 22 को देखिए, इकाई पे अंक पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 22 को 22 में जोड़िए। ठीक है, अब मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूँ 45, मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूँ 46, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 48 और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 44।
तो आप एक बात बताइए, हमको सिर्फ लास्ट वाले फोकस करना है ना। अगर इस 2 को हम 2 में जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 4 ही आएगा ना। क्या कोई और संख्या लास्ट में आ सकती है? 4 ही आएगा, तो ये 44 आंसर सही होगा कि नहीं होगा? तो पहला ट्रिक ये होगा कि हम इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, ठीक है। और यही वाला ट्रिक हर जगह काम करेगा। जैसे हमने कहा, अगर 8 का गुणा हम कर रहे हैं, 8 का गुणा कर रहे हैं 8 में, ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 4 ही तो आएगा, यानी कि 64 आ रहा है। अगर हम 5 का गुणा करेंगे 5 में, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। या फिर देखिए, अगर हम 19 का गुणा कर रहे हैं 19 में, तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 1 ही तो आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ट्रिक पर ध्यान देना है, इससे हमारा क्या होगा? थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा। इसके बाद देखिए, और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो हमने सिर्फ प्लस वाला देखा ना। फिर याद रखना है कि जब कई कई सिंबल साथ में दिए जाएंगे, याद रखना है, ठीक है, कि अगर कई सिंबल साथ में दिए जा रहे हैं, जैसे 2 × 5 वही +9 -2 भागे 3, तो याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद हमें पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अब याद रखना है कि गुणे में तो आप किसी का किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी, आगे पीछे करेंगे आंसर 1 आएगा। भाग में हमेशा याद रखना, भाग जो राइट वाला होगा उसका भाग दिया जाएगा लेफ्ट वाले में, यानी कि 3 भाग यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना। इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। चलो इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखो, जैसे गुणे वाला देख लो। जैसे मान लो 0.055 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है? इसका गुणा करना है 0.5 से, तो उत्तर कितना आएगा? याद रखना, जब इसका हम गुणा करेंगे 5 में, तो लास्ट में हमेशा 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लास्ट में हमेशा 5 ही तो आएगा। 5 का गुणा करेंगे, तो हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसके लास्ट में 5 हो। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? अगर मान लीजिए कि उस विकल्प में 2 या 3 विकल्प ऐसे हैं जिनके लास्ट में 5 हो, तब 5 हो, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 0. उसी के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 0.0088 इंटू 0.8। तो हमने इतना तो समझ लिया कि हम इसे इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जिसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना, 0.0088। ये नए बच्चों के लिए है, ठीक है, इसलिए समझो। फिर इसका हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे 0.8 का हम गुणा कर सकते हैं ऐसे करके। तो जब हम गुणा करते हैं तो 8 में गुणा करेंगे तो 8 64 आएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं, पहले हम ये देख लेते हैं विकल्प कौन कौन सा है। जो विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प ये दिया हुआ है 0.704। जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.0704। जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.00704। जो चौथा विकल्प दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.0074। इसका आंसर आप कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अब देखो, याद रखो, यहाँ पे 4 अंक है ना। अब 8 से इसका गुणा कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो 4 अंक हैं, जब 8 से आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमेशा कितने अंक में आएगा? 5 अंक में आएगा। यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे। कैसे? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब किसी दशमलव का गुणा, मान लीजिए कि 0.5 का गुणा 0.5 में अगर हम कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या काउंट करते हैं? हम ये गिनते हैं कि जो हमारा दशमलव लगाया जाएगा, वो जो रिजल्ट आएगा उसको गिनने के बाद 2 स्थान पर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दशमलव यहाँ था एक स्थान के बाद, और एक स्थान के बाद यहाँ था। तो यानी कि जब हम 5 का 5 में गुणा करते हैं तो 25 आता है। जो दशमलव को हम काउंट करते हैं तो 2 स्थान पे दशमलव लगा देते हैं, 1 2, तो 0.25 हमें आंसर मिल जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इस पे फोकस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 4 अंक है यहाँ पर, 8 से गुणा करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि 5 अंक में आंसर आना चाहिए। कितने में आना चाहिए? 5 अंक में। तो अब देखो, इसमें 3 ही अंक है, ऐसे ही काट सकते हो, सही नहीं होगा। दूसरा देखो 4 अंक है, ऐसे ही काट सकते हो। तीसरे 5 अंक दिख रहा है, चौथे में भी 4 अंक दिख रहा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से काट सकते हैं। तो पहला तो आंसर चेक करने का तरीका ये है कि दशमलव का दशमलव में गुणा करते हैं तो कैसे जुड़ जाता है। तो कितना आसान था।
मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का ये प्रश्न था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप गुणा करते तो आपको बहुत टफ लग रहा था। या फिर चलो दूसरा तरीका जो हमने देखा, जो दूसरी ट्रिक है, पहले ट्रिक है कि हमने दशमलव को काउंट किया। जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि हम लास्ट वाले से लास्ट वाले में गुणा करके देखेंगे कितना आएगा। अब हमने 8 से 8 में गुणा किया तो सबके लास्ट में 4 है, यहाँ भी 4 आया। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा गुणा करके भी देख लेंगे। जब हमने 8 से 8 में गुणा किया था तो 4 जो 64 आया था ना, तो 6 हमारे हाथ में है कि नहीं है? तो जब हम 8 में 8 में गुणा करेंगे तो फिर 64 होगा, तो 6 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा कि नहीं? 70 आ जाएगा, मतलब 8 64, फिर जब 6 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। देखो सब जगह 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं है तो पहले इसको काट दो, 0 आना चाहिए। अभी तक हम आंसर नहीं पा पाए हैं, तो हम तीसरा करके देखेंगे। फिर 8 का गुणा हम जब इसमें 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो हम 7 को यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि 704 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि 704 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो अभी भी नहीं समझ में आया। तो फिर 8 का गुणा फिर 0 में करके देखो, तो कितना आना चाहिए आंसर? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आंसर? सॉरी, फिर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी कि चौथे स्थान पर भी 0 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक और है ना, 0, एक और 0 है, तो इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक 0 और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे लास्ट ईयर में पूछा था 0.0088 और इसका गुणा करना था 0.8 से, तो याद रखना जब भी ऐसे गुणा होगा तो दशमलव है ना, हमेशा 0.5 अंक के बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि 4 अंक इस दशमलव के बाद राइट साइड में है और यहाँ 1 अंक है, तो हमारा आंसर वही सही होगा जिसके बाद जहाँ पर डेसिमल या दशमलव के बाद 5 अंक होंगे। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या था, एक विकल्प था 0.74704, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एक था 0.0074, ये भी गलत हो जाएगा। एक था 0.0704, ये भी गलत हो जाएगा। अब 5 वाला हमने देखा कौन सा था, 0.00704। तो जब यही सब ट्रिक होती हैं जिनके आधार पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना होता है, पूरे के पूरे गुणा करना नहीं होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई है? चलिए फिर आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न और हम देखते हैं जो देखने में आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन है ये भी, अगर हम ट्रिक से सोचेंगे तो बहुत आसानी से उत्तर दे जाएंगे। जैसे 44, जैसे लिखा हुआ है 44 और 0.7 प्लस 347.33, फिर इसके बाद प्लस 3.3347 माइनस, सॉरी 0.333, इसके बाद लिखा है प्लस 33347 दशमलव 3333, और ये टोटल को डिवाइड किया है कितने से, भाग दिया है 50 से। तो हमें अब क्या करना है, इसका ही आंसर बताना है। क्या करना है? इसका ही आंसर बताना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये सारी चीज़ें ब्रैकेट में दी गई हैं और ये भाग वाला जो दिया गया है ब्रैकेट के बाहर दिया गया है। तो हमने बताया ना, जब भी आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो लास्ट में, अब इनको देखो, यहाँ पे 44.7 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे लास्ट में 3333 करके लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा चलिए थोड़ा सा रिदम टूट गया यार, दूध वाले आ गए थे ना। तो चलिए ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, जो हमने प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब भी आप इनको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ना तो सीखना ही है, तो लास्ट में आपका 3 आएगा। क्या आएगा? लास्ट में 3 आएगा। तो आप ऐसे मुझे बताइए कि ऐसी कोई संख्या जब आप भाग दे रहे हैं जिसके लास्ट में 3 है, जब आप उसमें 50 से भाग दे रहे हैं तो किसी भी कीमत पे लास्ट में 3 ही बचेगा। चाहे मान लीजिए मैं 103 लिख दूं, 103 में आप 50 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2 बार जाएगा, देखिए 3 से असफल बचेगा। चाहे मैं 153 लिख दूं, यानी कोई भी ऐसी संख्या लिख दूंगा तो लास्ट में 3 बच रहा है, बच रहा है।
तो अब क्या करना है, जो उत्तर आएगा हमारा, जो उत्तर आएगा ऐसे प्रश्नों में हमारा, वो आंसर ट्रिक से वही होगा जिसके लास्ट में 3 होगा। जिसके लास्ट में क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प दिखाते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता नहीं आएगा तब भी आप मुझसे बात करिएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना, आप हमसे बात करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये भी अच्छे से काम, ओ सॉरी, ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, तो देखें तो अगर नहीं समझ में आता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप हमसे क्या करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप बिल्कुल नए हैं, समय बहुत कम है, तो ट्रिक से ही आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों में जिनके लास्ट में 3 आ रहा है, जब आप 50 से भाग देंगे, तो याद रखना ये है कि आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 3 आएगा। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ था आपको। कितने विकल्प दिया हुआ था इसमें? एक सेकेंड, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प जो आपका है वो कौन सा विकल्प है? जो पहला विकल्प है, जो पहला विकल्प है आपका वो है कि 741.25। जो दूसरा विकल्प आपका है, वो विकल्प जो है वो है 741.37। तीसरा जो विकल्प है वो है 74172। ठीक है, जो आपका चौथा विकल्प है वो है 74141.73। अब देखिए इसमें जो आंसर मैंने क्या कहा, जिसके लास्ट में 3 आएगा, ठीक है, वही आंसर होगा। तो इसका जो डी वाला आंसर है, चौथा वाला आंसर, ये सही है। तो ये नहीं भूलना है जब हम किसी से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो हमें छोटे एग्जांपल समझना चाहिए। जैसे मैं लिख दूँ 100 + 32, ठीक है, कोष्टक में कर दिया हमने, फिर इसको भाग दे रहे हैं किससे? 50 से। अब एक बात बताइए, इसके अंत में क्या आने की संभावना होगी सबसे अधिक? तो अंत में जो पॉसिबिलिटी होगी रिजल्ट आने की, वो क्या होगी? अच्छा चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, छोटे एग्जाम्पल को छोड़ते हैं। ठीक है, अब वो क्या करना है, अब आपको इसी प्रकार से ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना है, सही करने की कोशिश करनी है। तो ये हमने नॉर्मल देख लिया था। ठीक है, अब एक दूसरा आता है जो, अब इनमें कुछ नहीं करना, दूसरा आएगा जो आपको ब्रैकेट्स के आधार पर आएगा, जिसमें ब्रैकेट्स क्या होंगे, ब्रैकेट शामिल किए जाएंगे, बस ये याद रखना। सबसे पहले ये छोटा वाला सॉल्व करते हैं, इसके बाद ये मझला वाला सॉल्व करते हैं, और एक ब्रैकेट होता है इस तरह से, जिसको हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट कहते हैं। तो जब कहीं भी लिखा होगा, मान लीजिए अब 2+5 लिखा होगा, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह होगा, 2 - 9 होगा, यहाँ पे मान लीजिए प्लस का चिन्ह होगा, 2/1 होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे सिंबल्स के आधार पे सॉल्व नहीं करने हैं, ब्रैकेट्स के आधार पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जितने जितने छोटे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट से सबको बाहर करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा आंसर उस प्रकार से आएगा। तो कुछ नहीं करना, जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो ये भी तो एक नॉर्मल समीकरण बन जाएगा, जिस प्रकार से समीकरण बना हुआ था। जैसे जब आप इसको बाहर कर लेंगे, 2 5 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 × 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 1 का भाग 2 में जाएगा तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से बन गया। अब इस तरह से बन गया तो आपको जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बॉड मास में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, इसके बाद बाकी अन्य प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर हम आपको जो सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है, उसकी शुरुआत करेंगे। हम आपको करड़ी पढ़ाना, यानी कि जो रूट अंडर रूट होता है उसको पढ़ाने की बात करेंगे। जैसे अगर अंडर रूट प्लस है, सॉरी, जैसे अंडर रूट प्लस है और अंडर रूट प्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या होगा। जैसे अभी तक तो आप ये जानते हैं ना कि 2 को अगर हम 2 में जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। वही अंडर रूट को 2 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट को जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से भी सॉल्व करके देखेंगे और साथ ही साथ हम इनको समीकरण में रख करके सॉल्व करके देखेंगे। और याद रखिएगा, प्रश्न आएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, जो अब तक सभी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो अंडर रूट से ही पूछे गए हैं। ठीक, तो इस बार भी अगर प्रश्न आएगा तो अंडर रूट से ही आएगा। जो हमारा फोकस होना चाहिए वो अंडर रूट को ही सॉल्व करने में और इसके ही ट्रिक पे बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अंडर रूट को हम लेकर के आएंगे और इसे सॉल्व करने की हम बात करेंगे। चलिए फिर इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों।